हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। और अगर आप मेरी स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर ही देना। तो अब अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जिसने वींग की बांसुरी को काफ़ी टाइटली अपने सीने से लगाए हुए था, लेकिन तभी वींग की बांसुरी जो चमकने लगती है, वांग जी जिसे शौक रह गया था। धीरे धीरे वींग की बांसुरी से जो ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और वो बांसुरी जो हवा में फ्लाइंग करने लगी थी। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे वो रोशनी जो बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से वांग जी को तो मानो कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसने अपनी टाइटली आइज क्लोज कर ली थी। वो रोशनी इतनी तेज़ थी कि वांग जी के रूम से बाहर भी जा रही थी। जब वो रोशनी कम होती है तो वांग जी अपने धीरे से आइज ओपन करता है, तो अपने रूम में लगे हुए सामने बड़े से मिरर पे उसकी नज़र जाती है। तो वो शॉक रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया इस मिरर में हो क्या गया। उस मिरर में बहुत ही अजीब सी आकृतियाँ चल रही थीं। बड़ी बड़ी इमारतें, अजीब से लोग, छोटे छोटे हेयर और ये अजीब सी चलने वाली गाड़ियाँ। वांग जी जो समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। वो उसके पास जाकर देखता है तो उसकी नज़र जो एक कार पे जाकर टिक चुकी थी। एक ब्लैक कलर की कार जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और जब वांग जी उसके अंदर बैठे हुए पर्सन पे उसकी नज़र पड़ती है तो वो 2 कदम पीछे ले लेता है और उसके माउथ से बस एक ही वर्ड निकलता है, विंक। ये विंक था। धीरे धीरे वो कार जो आगे बढ़ रही थी, और अब हम यहाँ से थोड़ा सा फ्यूचर में चलते हैं और जान और ईवो के बारे में जानते हैं। वो कार जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी सिग्नल रेड होने की वजह से वो कार जो रुक जाती है। उस कार में बैठा हुआ पर्सन जो ऐसा लगता था जो काफ़ी जल्दी में है, उसे वो 30 सेकंड 30 मिनट के बराबर लग रहे थे, लेकिन तभी उसकी नज़र जो एक पर्सन पे पड़ती है, वो पर्सन जो बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना ही नामुमकिन था। और वो पर्सन जो कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करा रहा था। जान जिसकी नज़रें तो उस पर्सन पे मानो जाकर टिक चुकी थी, वो पूरे टाइम बस उस पर्सन को देख ही जा रहा था। वो पर्सन जो रोड क्रॉस करके जा चुका था, लेकिन जान के माइंड में मानो उसकी इमेज, उसका फेस इस तरीके से बस चुका था कि उसे उसके जाने का अंदाज़ा तक नहीं हुआ। लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन होता है और जान का ड्राइवर जो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में जान जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार वो उस पर्सन को इतनी बड़ी कंट्री, इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढे। तभी उसकी ऑफिस के अंदर उसका सेक्रेटरी न्यू आता है। न्यू जो उसका सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त, उसकी फैमिली, उसकी लाइफ का वो इकलौता पर्सन जो उसके इतने ज़्यादा क्लोज है, वो आता है और बोलता है, जान क्या हुआ है, तुम कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच में हो। कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं निशांक, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं खुद सॉल्व कर लेता। मुझे एक पर्सन के बारे में जानना है, लेकिन मेरे पास उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो मुझे उसका फ़ोटो दो, मैं तुम्हें 30 मिनट के अंदर उसकी सारी जानकारी दे दूँगा। मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है निशांक। निशांक जो बोलता है, क्या? फिर मैं उसे कैसे ढूँढूँ? पता नहीं निशांक, पर मुझे उसे देखना है। शायद मुझे उससे प्यार हो गया। निहुशांग जो टीज करते हुए जान को बोलता है, क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया। ठीक है, चलो मुझे बताओ, हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? मुझे नहीं पता निहुशांग, मैंने बस उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। मैंने उसके जैसा पर्सन आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। जैसा उसे देखकर मुझे फ़ील हुआ, आज तक मुझे किसी को देख के फ़ील नहीं हुआ। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से सुंदर लोगों से, पर आज तक कभी भी उनके लिए वैसी फीलिंग मेरे मन में नहीं आई जैसी उसके लिए आई। मैं उसे देखना चाहता हूँ,
एक और बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। निशशांक जो बोलता है, ओके ओके तुम ज़रूर मिलोगे, लेकिन अभी तो तुम्हें मीटिंग के लिए चलना होगा। जान जो एक आहा भरता है और मीटिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद टाइम जो बीतने लगा था, जान जो धीरे धीरे फिर से अपने काम में लग चुका था। और एक दिन वो ऐसे ही किसी काम से एक कॉलेज जाता है। वो कॉलेज में प्रिंसिपल के ऑफिस को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन जो गिरने ही वाला था, लेकिन जान जो उसे एकदम अपनी बाहों में संभाल लेता है। जान जो शक रह गया था, वो बस उस पर्सन को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। जब वो पर्सन अपनी आइस ओपन करता है तो खुद को ज़मीन पे नहीं, किसी की बाहों में देख के उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है। उसके बाद जान जो उस पर्सन को सीधा करते हुए बोलता है, हेलो, मेरा नाम जान है। मैं प्रिंसिपल की ऑफ़िस ढूँढ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, हेलो, मेरा नाम ईवो है। प्रिंसिपल की ऑफ़िस राइट साइड पे है। जान जो उस तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर जान, मेरे क्लास का टाइम हो गया है तो मुझे जाना होगा। उसके बाद ईवो जो वहाँ से चला जाता है। जान जिसकी आँखें, जिसकी नज़रें जो उस पर्सन को बस जाते हुए देख रही थीं। ये पर्सन वही है जिसे उसने उस दिन रेड लाइट पे देखा था। जिस पर्सन को वो एक हफ्ते से तलाश रहा है, आज फिर से वो उसके सामने है। जान जो प्रिंसिपल की ऑफिस में जाता है और उनसे कुछ बात करता है। प्रिंसिपल जो डर चुका था जान की बात सुन के। प्रिंसिपल जो बोलता है, मिस्टर जान, आप समझने की कोशिश करें। इस कॉलेज में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं आपकी बात मानूंगा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिंसिपल जिसके फेस के रंग उड़े हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और उसके बाद प्रिंसिपल के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो जान की बात मान लेते हैं। जान जो खड़ा होता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है, ओके सर, तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ये कहकर जान जो वहाँ से निकल जाता है। प्रिंसिपल जिसकी बॉडी पसीने से कवर थी, उसके बाद दो तीन टीचर जो प्रिंसिपल की ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं, सर ये मिस्टर साहूजान हैं, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहे थे? वो स्टडी करना चाहते हैं क्या? हाँ, वो यहाँ फिर से स्टडी करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कॉलेज उनका है। जब से ये कॉलेज बना है वो यहाँ कभी नहीं आए। वहाँ पर कुछ ही लोग थे जो ये बात जानते हैं कि ये कॉलेज साउजान का है। और ये बात दो तीन ही लोग जानते हैं कॉलेज में कि साउजान इस कंट्री का सबसे बड़ा माफिया है। उसके अलावा कोई भी इस कंट्री में इलीगल वर्क नहीं करता। पुलिस और सरकार को भी ये बात पता है कि शाहजहान इलीगल वर्क करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते। और इतना बड़ा पर्सन जो वहाँ पर स्टूडेंट बन के आना चाहता है, आखिरकार क्यों? वहाँ पर खड़े हुए हर एक पर्सन की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। प्रिंसिपल जो बोलता है, मैं आप दोनों को ड्यूटी देता हूँ, कल से आप ध्यान रखेंगे कि कॉलेज में ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से मिस्टर साउसान को गुस्सा आए। वो दोनों पर्सन जो बोलते हैं, ठीक है हम ध्यान रखेंगे। तभी प्रिंसिपल जो एक टीचर को ऑर्डर देते हैं कि आज से आप उस क्लास में पढ़ाएंगी जिसमें मिस्टर साउजान स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सर, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मैं उसमें नहीं पढ़ा सकती। अगर आप अपनी जॉब चाहती हैं तो आप ऐसा ज़रूर करेंगी। अगर आपको अपनी जॉब से लगाव नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आप इस कॉलेज की सबसे काबिल टीचर हैं। आप सारे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से संभालती हैं। मैं नहीं चाहता कोई स्टूडेंट उन्हें परेशान करे और किसी तरीके का ट्रबल क्रिएट हो। वो बेचारी फीमेल टीचर जिसे समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी जॉब के चलते मान जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान जो अपनी कार से कॉलेज आता है,
उसने स्टूडेंट के क्लोथ पहने हुए थे और जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करता है, कॉलेज के प्रिंसिपल जंग फमियान जो उनके पास भाग कर आते हैं। वो अगले 1 घंटे से वहाँ पर खड़े हुए जान का वेट कर रहे थे। जान जब उन्हें देखता है तो बोलता है, मिस्टर जंग फमियान, आज से आप इस तरीके का बिहेव नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को मुझ पे डाउट हो, और अगर आप इस तरीके से मेरे पास आएंगे तो पक्का डाउट हो जाएगा। मैं यहाँ नॉर्मल स्टूडेंट बनकर स्टडी करना चाहता हूँ, और इसीलिए आज से मैं आपको सर बुलाऊंगा और आप ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा सर। सर नहीं, जान। आज से आप मुझे जान बुलाएंगे और आप मुझे अब मेरी क्लास की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद मिस्टर जंग फमियान जो जान को उसकी क्लास की तरफ लेकर जाते हैं। जान जब क्लास में पहुंचता है तो जंग फमियान जो सारे स्टूडेंट को जान से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सारे स्टूडेंट जो जान की तरफ देख रहे थे, लेकिन जान जो पूरी क्लास में किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखता। उसके बाद जंग फमियान जो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर खड़ी हुई फीमेल टीचर जो बेचारी डर रही थी, उसे नहीं समझ आ रहा था वो किस तरह रिएक्ट करे। वो जान के पास आते हुए बोलती है, हेलो जान, मेरा मेरा नाम जंग यानली है। मैं तुम्हारी क्लास अटेंड करने वाली हूँ। तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। जान जो उस टीचर की तरफ देखते हुए बोलता है, आर यू ओके मिस, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपनी अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाओ। जान जो अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी स्टडी में नहीं था। जैसे कि वो पूरी क्लास में किसी को तलाश रहा था। 1 घंटा हो चुका था, तभी एक पर्सन जो डोर पे आके नॉक करता है। जान जब उसकी नज़र उस पे पड़ती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो पर्सन जो बोलता है, मिस यांग यानली, आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी बारी है। हाँ सर, अब आपकी बारी है। जान जो उस पर्सन को देख के सरप्राइज था, क्या ये टीचर है? पर मुझे तो लगा ये स्टूडेंट है, और इसीलिए मैं यहाँ स्टूडेंट बन के आया। जियांग यानली जो बोलती हैं जान की तरफ देखते हुए, जान अब तुम्हें ये पढ़ाने वाले हैं, इनका नाम वांग ईबो है और ये तुम्हारे इंग्लिश टीचर हैं। जान जो ईबो की तरफ बस देख रहा था, ईबो भी जान की तरफ देख रहा था। वो दोनों ही जो बस एक दूसरे को कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे। उसके बाद जियांग यानली जो जल्द से जल्द उस क्लास से निकलना चाहती थी, वो वहाँ से चली जाती हैं। ईवो जिसने अपनी क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया था, जान जिसका पूरा फोकस बस ईवो के ऊपर था। ईवो जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा था, लेकिन जान की नज़र जो कि ईवो के बट पे जाके रुक चुकी थी। वो बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था और वो बस अपनी टेंस नज़रों से ईवो की तरफ देख रहा था। जब ईवो पलट के देखता है तो उसकी नज़र जान पे पड़ती है, तो एकदम से उसकी हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो गई थी। ईवो को जान की नज़र में कुछ अलग सा दिख रहा था। जान जो बार बार अपने लिप्स को वाइट कर रहा था ईवो की तरफ देखते हुए, तभी ईवो जो बोलता है, तुम न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा नाम जान है ना, चलो उठो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। जान जो उठ के आता है, उसकी नज़र वोट से ज़्यादा ईवो की तरफ थी। ईवो जो जान के हाथ में चौक देता है और उसे इशारा करता है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे। जान जो बोर्ड के पास जाता है और 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर लिख के चौक डेस्क पे रख देता है। जान जो ईवो जो शॉक रह गया था, ये वाला क्वेश्चन अब तक उसने स्टूडेंट को पढ़ाया भी नहीं, फिर आखिरकार जान को इस बारे में कैसे पता। तभी शरण जान जो ईबो की तरफ झुकते हुए उसके ईयर के क्लोज जाकर बोलता है, डोंट वरी सर, अभी तो आपको बहुत सारे शौक मिलना बाकी है, मुझे हर एक चीज़ का जवाब पता है, मैं काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ ना स्टडी में। ये कहकर जान जो स्माइल करते हुए ईवो की फेस की तरफ देखता है। ईवो के फेस का रंग जो उड़ चुका था, उसकी हार्ट बीट जो रुक गई थी, आज से पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आता है कि जब भी वो जान की तरफ देखता है तो उसे क्या हो जाता है। और सारे स्टूडेंट जो बस जान और ईवो को एक दूसरे के ऐसे क्लोज देख रहे थे, तभी
ई वो जो बोलता है, वेरी गुड, तुम काफ़ी अच्छे हो स्टडीज़ में, जाओ अपनी डेस्क पे वापस जाकर बैठ जाओ। जॉन जो स्माइल करते हुए अपनी डेस्क पे बैठ जाता है। तभी ई वो जो बोलता है, अब मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब आप लोगों को मैथ टीचर शुयांग अटेंड करेंगे। लेकिन तभी एक पर्सन जो वहाँ आता है और बोलता है, सर, शुयांग सर की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको मैथ क्लास अटेंड करनी होगी। ई वो जो बोलता है, क्या मुझे अटेंड करनी होगी? यस सर, आपको ये प्रिंसिपल सर ने बोला है। वांग जी आई मीन ई वो जिसे ना चाहते हुए भी वो मैथ की क्लास अटेंड करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जान जिसे तो मानो खुशी ही हो चुकी थी। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या ही होने वाला है। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स, एंजॉय।